यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। शब्बात शालोम सबको। प्रभु आप सभी को आशीषित करे एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। टुडे लेट्स लुक, आज आइए इस बात को हम देखें कि ट्रस्टिंग गॉड इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में हमें प्रभु पर विश्वास रखना है या भरोसा रखना है। आमीन। सो आज का जो मेरा विषय होगा वो दैट इज प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं और प्रभु हम सभी को आशीष देना चाहते हैं। आमीन। प्रभु का इंटेंशन ही ये है कि वो हमें ब्लेस करे, हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु चाहते हैं कि वो हमें ब्लेस करे और हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। और इसलिए वो चाहते हैं कि हम उसके उसको प्रत्युत्तर देने के लिए, टू आंसर दैट वी नीड टू बी क्लोज टू हिम ऑलवेज। हमें प्रभु के हमेशा करीब रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु के करीब होते हैं तब प्रभु हमें आशीष देते हैं। आमीन। लेकिन ऐसा कौन सी बात है जो हमें प्रभु से अलग करता है? ऐसा कौन सी बातें हैं जो हमें प्रभु से अलग करता है? वो है कि जब हम अपने आप पे डिपेंडेंट रहते हैं या अपने आप पे निर्भर रहते हैं, जब हम अपने आप पर निर्भर रहते हैं, जब हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु पे भरोसा करने के बजाय, तब ये बात जो है प्रभु से, जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, ये चीज़ हमें प्रभु से दूर करता है। लेकिन परंतु प्रभु ये चाहते हैं कि हम अपने आप पर नहीं, परंतु हम परमेश्वर पर सदा और सर्वदा निर्भर रहे या भरोसा रखें। आमीन। गॉड वांट अस टू ट्रस्ट हिम ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं, मेनी टाइम्स वी फॉरगेट दैट गॉड इज अ प्रोवाइडर। जब भी हमें किसी बात की ज़रूरत होती है या जब किसी बात की चिंता खाई जाती है, तब हम उस समय पर परमेश्वर पे भरोसा करने के बजाय कई बार हम लोगों की ओर देखते हैं। हम देखते हैं कि अपने दोस्तों की ओर, पड़ोसी की ओर या रिश्तेदारों की ओर हम जाते हैं टू सीक हेल्प, मदद मांगने के लिए, और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी है हमारे पास, कि प्रभु भी हमारे साथ है, जो हमें परमेश्वर हमेशा अपने बाहों को फैलाकर हमारे इंतज़ार करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे पुकारे। बाइबल कहता है कि कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर यू। प्रभु वचन कहता है मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। परंतु हम प्रभु पे निर्भर करने के बजाय हम अपने आप पर कई बार निर्भर करते हैं, अपने आप पर हम ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पर हम भरोसा रखते हैं, और जिसके वजह से हम असफल हो जाते हैं कि प्रभु से कनेक्ट होने के लिए या प्रभु से वो आशीष को पाने के लिए, जो भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है उस बात को पाने के लिए हम इसमें असफल हो जाते हैं। आमीन। बाइबल में हमने कई बार और कई लोगों के जीवन में हमने इस बात को देखा है कि कई बार लोग भटक जाते हैं, प्रभु के पास जाने के बजाय वे लोग मनुष्य के पास जा रहे हैं। जेनेसिस से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं हर जगह पर, हर स्थिति में हर लोग अपने आप पर ही कई बार उन्होंने भरोसा रखा, और जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं परमेश्वर है, फिर तब जाके वो प्रभु के पास गए थे। एक उदाहरण हम आज देखेंगे, वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो निर्गम का किताब 16 अध्याय से, निर्गम का किताब 16 अध्याय 1 से 31 वचन है, बट हम 13 से देखेंगे। इफ आराधना कैन रीड प्लीज। निर्गम का किताब 16 अध्याय 1 से 31 वचन हम प्लीज पढ़ेंगे। हाँ, निर्गमन, मेरी आवाज आ रही? यस। निर्गमन 16 अध्याय उसका 13 वचन। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं। 1 से 13, एक से 1 वचन से 13 वचन 31 तक। सॉरी। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में
इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार भी डाले जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था को सुनेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनवाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। 31 तक। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार। प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोर लेना, जिसके डेरे में जितने हो वह उनके लिए उतने ही बटोरा करे। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी नहीं हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने की योग्य बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे दो दो ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम है, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, जो सिझाना हो सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वो मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो अभी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इस कारण वो छठवें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर नहीं जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। आमीन। Amen. Thank you so much. आई बिलीव, और मेरा मानना ये है कि मेरा ये मानना है कि आप लोग, आपका सभी ने इस अध्याय को पहले पढ़ा होगा, सुना भी होगा। आमीन। यहाँ पर हम ये परिस्थिति को देखते हैं, जब पहला वचन, पहला दूसरा में हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो एक स्थान पर आते हैं, दे क्रॉस रेड सी, और लाल समुद्र पार करके प्रभु के उन्होंने चमत्कार को देखा, प्रभु के मिराकल को उन्होंने देखा,
और अभी वो एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। बाइबल कहता है कि लगभग 2.5 महीने के आसपास हो चुका है मिस्र से आकर के। अब जो भी उनके पास शायद बचा कुचा खाना होगा उन्होंने खा लिया होगा, बट परंतु अभी वो ऐसे हालत में, ऐसे स्थिति में जहाँ पर उनके पास कोई भोजन नहीं है, कोई खाना नहीं है, और वे लोग चिंता कर रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं और मूसा को आके कह रहे हैं, क्या तुमने हमें यहाँ पे मरने के लिए लाया? देखो उनका ना शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उनका जो आरंभ होता है, जो जर्नी उनका जो आरंभ होता है, तब से लेके मिस्र देश या वायदा किया हुआ जो जमीन है, प्रॉमिस लैंड, वहाँ पे जाने तक उनका एक हमेशा एक गाना, मतलब एक चिंता था, या एक बात वो लोग बार बार बोलते थे, कहते थे कि क्या तुमने मुझे यहाँ पे मरने के लिए लाया है? कभी कभार ये सुन के या ये इस वचन को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो मिस्र में मरे, दे आर चॉइस, उनका चॉइस है कि वो मिस्र में मरे। मरने के बाद हमको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ मर रहे हैं, हमारा क्या होने वाला, परंतु उनका हमेशा एक बात ये था कि तुमने हमको यहाँ पे मरने क्यों लाया, उससे अच्छा तो हम लोग वहीं पे खा के मर जाते। तो बार बार उनका वही चिंताजनक होता था, परंतु परमेश्वर का प्लान कुछ और है। परमेश्वर जो है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसे स्थान पर लेके आते हैं जहाँ पे प्रभु उनको प्रूव करके दिखाते हैं, साबित करके दिखाते हैं कि मैं तुम्हें पुराने वाला हूँ, आई एम द गॉड ऑफ प्रोविजन। आमेन। प्रभु हमें पुराता है, प्रभु हमें प्रोवाइड करता है। आमेन। तो लोग जो है वो ग्रम्बल कर रहे थे, मूसा के पास जाके बार बार रो रहे थे कि तूने हमको यहाँ पर क्यों लाया, भैया हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, परंतु वो भूल गए कि गॉड इज द प्रोवाइडर। प्रभु ने उनको जब वहाँ से निकाला, जब वो मिस्र देश में भी जब थे, तो प्रभु ने उनको संभाला, प्रभु ने उनको पूरा किया था। प्रभु जो है, हम आगे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने, बाइबल कहता है कि प्रभु ने सिर्फ खाना दिया नहीं, बरसाया। इंग्लिश में कहता है कि द लॉर्ड रेन्ड फूड, द फूड वॉज रेनिंग, गॉड हु रेन्स द फूड फ्रॉम हेवन। प्रभु सिर्फ देता नहीं है, वो बरसाता है। और लोग इस बात को भूल गए कि परमेश्वर जो है वो बरसाने वाला प्रभु है। जब प्रभु हमें आशीष देता है, वो केवल हमें आशीष नहीं देता है, परंतु वो आशीष को बरसाता है। आमेन। एंड कई बार हम इस बात को जानने से हम लोग चूक जाते हैं। चौथा वचन अगर हम देखेंगे वर्स 4, वहाँ पे परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला था, और इस आज्ञा को, प्रभु के आशीष को पाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत होती है। गॉड इज ऑलवेज गॉड हु वांट्स अस टू डू समथिंग, एक्शन। प्रभु चाहते हैं कि हम एक्शन, कुछ बातों को एक्शन में लाए। तो उस एक्शन में लाने के लिए चौथा वचन यदि आप देखोगे, ये चौथा वचन कहता है, वहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, वो कहता है कि लुक आई एम गोइंग टू रेन डाउन फूड फ्रॉम हेवन फॉर यू ईच डे, for the people you can for the each day the people can go out and pick or gather as much as food as they need। वहाँ पे दो चीज लिखा है, एक है कि go out, जाओ, और दूसरा लिखा कहता है कि गैदर करो। वहाँ पर दो एक्शन वहाँ पर है, जो कहता है कि जाओ। जाओ मतलब कहाँ, बाहर जाना है। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, प्रभु का सिंपल दो ही इंस्ट्रक्शन है। एंड इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा या इस आज्ञा के द्वारा प्रभु बेसिकली उनको परखना चाहते, उनको ये देखना चाहते हैं कि ये सिंपल दो इंस्ट्रक्शन अगर वो पूरा कर सकते हैं क्या, क्योंकि आने वाले दिनों में, इसके बाद, इस घटना के बाद या इस दिन के बाद आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको सिनाई पर्वत पे एक आज्ञा देने वाले, 10 आज्ञा देने वाले। जबकि बाइबल में हमने ऑलरेडी देखा है, पास्टर निक्की ने, अंकल चंद्रा ने हमको ऑलरेडी बताया कि केवल 10 नहीं, 613 आज्ञा है ना। बट परंतु सिनाई पर्वत में हम देखते हैं कि 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिए, निर्गम की किताब 20 अध्याय में। परंतु उसके पहले परमेश्वर ने 2 आज्ञा बताई, वो है जाओ और बटोरो, गैदर करो, गैदर फूड फॉर ईच डे, इनफ फूड फॉर ईच डे। तो जो लोग थे वो उस रेगिस्तान में थे,
ना। तो वो रेगिस्तान बेसिकली क्या दर्शाता क्या है, नो, व्हाट डज द डेजर्ट और द विल्डरनेस सिग्निफाई, वो ये दर्शाता है कि वो एक सूखा जमीन है, ओके। वो ये दर्शाता है कि वहां पर केवल मिट्टी है, डस्ट, हम वहां पर केवल मिट्टी है, वहां पे पानी नहीं है, ओके। वहां पे पेड़ नहीं है, पेड़ पौधा हरियाली कुछ नहीं है, ना फल है, ना कोई सब्जी है, कुछ खाना भोजन कुछ नहीं है, प्राणी भी नहीं है कि वो लोग जो भी है उन्हीं के पास है, वो एक ऐसा एक होपलेस सिचुएशन में वो लोग वहां पर थे, इन द डेजर्ट। एक ऐसे आशाहीन परिस्थिति में वे लोग थे। और 10वां वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि लोगों को लेकर जाओ और वहां पे देखने, तो उन्होंने क्या देखा, हारून ने उनसे कहा कि लुक टुवर्ड्स द डेजर्ट, उस रेगिस्तान की ओर देखो, ओके, जहां पे प्रभु का प्रेजेंस है, प्रभु का उपस्थिति है। आमीन। सो प्रभु ये चाहते हैं कि अपने जीवन में जो रेगिस्तान है या जो जंगल है, जहां पर आशाहीन सिचुएशन है, जहां पे हमारे पास कोई हालात नहीं, कोई सिचुएशन हमारा कमजोर है, जहां पर हमें कोई आशा नहीं है, देयर इज नो होप, हमारे जीवन के जो डेजर्ट है, वहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के उपस्थिति को देखें। उस हालात में, उस डेजर्ट में प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के उपस्थिति को वहां पर देखें। बस 10वां वचन में लिखा है, बाइबल कहता है कि हारून ने कहा, लोगों से कहा, लुक टुवर्ड्स द डेजर्ट वेयर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड। एक क्लाउड के रूप में प्रभु का सामर्थ्य या प्रेजेंस, प्रभु का प्रेजेंस वहां पर था, उपलब्ध था। प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा उसको खोजे, बाइबल कहता है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, प्रभु के धार्मिकता को खोजो और उसके बाद सब कुछ हमें प्राप्त होगा। आमीन। सो प्रभु यही चाहते हैं कि हमेशा लगातार हम प्रभु को हर बात में देखें, और प्रभु ये चाहते हैं कि जब हालात जब खराब होती है, और इस गीत को भी हम गाते हैं ना, हालात बदल जाएगी यीशु तेरे आने से, है ना। अपने जीवन के हर हालात में, अपने जीवन के हर परिस्थिति में वो हालात बदल जाएगा जब हम प्रभु के ओर अपनी नजर को रखें। आमीन। हमेशा प्रभु की ओर अपनी नजर को हमें रखना है, लुकिंग गॉड इन एवरी सिचुएशन, हर हालात में हमें प्रभु को ओर देखना है। प्रभु के आशीष को पाने के लिए, टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, वी नीड टू ओबे हिज कमांडमेंट। आमीन। प्रभु के आशीष को पाने के लिए हमें प्रभु ने जो आज्ञा को दी है, जैसा ऊपर हमने देखा ना, कि जाओ और बटोरो, इस चीज को, मतलब प्रभु के आशीष को पाने के लिए ये 2 आज्ञा जो प्रभु ने बताई थी, वो करना बहुत जरूरी था। अनुवाद का किताब हम देखते हैं ना, अनुवाद का किताब 28 अध्याय 1 और 2 में लिखा है ना, ऑल दीज ब्लेसिंग्स विल कम अपॉन यू इफ यू ओबे माई कमांडमेंट्स। आमीन। बाइबल में कई जगह पर ये इस बात का वर्णन किया है, लिखा गया है कि यदि हम परमेश्वर के तोरा को, परमेश्वर की आज्ञा को यदि हम पूरा करते हैं या पालन करते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो यही चीज प्रभु यहाँ पर इजराइलियों से कहते हैं, 2 चीज कहते हैं कि जाओ और बटोरो। अभी जैसे हमने वचन को पढ़ा, वहां पे प्रभु ने प्रभु 11 से 16 वचन यदि आप देखोगे, प्रभु ने वहां पे कुछ दिया, गॉड प्रोवाइडेड समथिंग। व्हाट वाज दैट? क्या प्रभु ने प्रोवाइड किया? उन्होंने कहा कि शाम के वक्त तुमको बटेर मिलेगा, और सुबह के वक्त एक ओस, है ना, सुबह सुबह जब आप जाओगे तो उस जगह पर जहाँ पर आपका जो कैंप है, उसके चारों ओर वहां पे ड्यू होगा, जो ओस है वो गिरा होगा, और वो ओस जो है वो पिघल करके क्या बनेगा, एक रोटी के समान, वो उनके लिए एक भोजन बनेगा। और शाम के वक्त क्या होगा, बटेर होगा। आगे हमने पढ़ा था ना कि उसको तंदूर करके खा लो, तंदूर हम लोग सब लोग पसंद करते हैं ना, तंदूर खाना, चिकन तंदूरी एंड चिकन, काफी कुछ हम लोग पसंद करते हैं। और देखिए परमेश्वर ने इजराइलियों को उस समय पर तंदूर प्रोवाइड किया था। केवल 2 चीज करना था, जाना है और समेटना है।
गो एंड गैदर, ये 2 कमांडमेंट प्रभु ने उन्हें दिए थे। आमीन। 16 वचन में हम देखते हैं कि हर एक को जाना है और वहां पे बटोरना है, गैदर करना है। क्या गैदर करना है? एक वहां पे जो खाना दिया था, जो ओस के समान था, बेसिकली वो क्या था? यदि आप वचन 15 यदि हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ऐसा कहता है, द Israelites were puzzled when they saw it. What is it? They asked each other, and they had no idea what it was. और ये वचन जो है वो यदि आप CJB जो यहूदी जो कंप्लीट जूइश बाइबल का जो वर्जन है, वहाँ पे यदि आप पढ़ोगे, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि इंग्लिश में कहता है कि दे नेम्ड इट मैना या मन्ना, है ना। और हिंदी में भी ऐसा कहा गया है, लिखा है कि उन्होंने उसको नाम दिया मन्ना। परंतु यदि आप हिब्रू या का जो वर्जन है, यदि आप उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि when the people of Israel saw it, they asked each other, मानहू मतलब क्या है? का मतलब है ये क्या है। इंग्लिश में कहता है what it is, और हिब्रू में उसको जो शब्द वचन है, 15 वचन जो है, वो ऐसा कहा है कि जब इजरायलियों ने उससे देखा और उन्होंने आपस में पूछा ये क्या है। ओके, और आगे उसके आगे उन्होंने वो कहते हैं कि मानहू का मतलब है ये क्या है, और उसको डिराइव किया जाता है वर्ड एज मन्ना। ठीक है, सो व्हाट इज दिस फूड? ये खाना बेसिकली क्या है? ऐसे जगह पर जहाँ पे प्रभु ने, जहाँ पर कुछ नहीं था, अ ड्राई लैंड, सूखा जमीन, जहाँ पर पानी नहीं, जहाँ पर खाना नहीं, जहाँ पे धूल मिट्टी है, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, ना कोई फल है, ना कोई वेजिटेबल्स है, कुछ नहीं है। ऐसे होपलेस सिचुएशन में प्रभु ने उनको एक भोजन दिया, बेसिकली मन्ना, जिसको उन्होंने हिब्रू जो इजरायली ने कहा ये क्या है, बेसिकली वो क्या है। यदि आप उसको ध्यान से हम देखेंगे या आगे तक यदि हम पढ़ेंगे तो बेसिकली वो क्या कहता है कि इट्स अ प्रोविजन, इट्स गॉड्स प्रोविजन फॉर हिज पीपल सुपर नेचुरली। असाधारण रीति से प्रभु ने उनको पुराया है। तो जब उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बेसिकली वो क्या है? ये असाधारण रूप से प्रभु ने उनको, नंबर 1, उनको पुराया है। नंबर 2, ये जो खाना था, ये जो भोजन था, या जो ये जो रोटी है, इससे पहले कभी किसी को नहीं मिला, केवल इन्हीं को मिला, राइट। 3rd, हम देखते हैं कि ये कोई सीजनल खाना नहीं था, जैसे कि इन दिनों में हम देख रहे हैं ना, ऑरेंजेस मार्केट में काफी है, फिर एक समय आएगा, अभी कुछ 2-3 महीने के बाद आम का सीजन आएगा ना। एवरी फूड बेसिकली हैज अ सीजन, बट मैना जो है या मन्ना जो है, इसका कोई सीजन नहीं है, परंतु और उसका कोई सीजन नहीं था, लेकिन ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु ने उनको प्रोवाइड किया। जब उन्होंने पूछा ये क्या है, तो इट्स अ सीजनलेस फूड, प्रभु ने उनको वो भोजन प्रोवाइड किया, और आगे हम देखते हैं कि इट वॉज द नेक्स्ट इज इट वॉज सफिशिएंट फॉर ऑल, हर एक के लिए सफिशिएंट था। जब हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि हर एक ने अपने फैमिली के लिए इतना लो ताकि वो सबके लिए सफिशिएंट रहे। बाइबल कहता है कि जिन्होंने ज्यादा लिया, जिन्होंने ज्यादा बटोरा, उनके लिए वो, मतलब वो खराब नहीं हुआ, उनके लिए वो सफिशिएंट था। और जिन्होंने कम लिया, जिन्होंने भी खाना या जो मन्ना है, जिन्होंने कम बटोरा, उनके लिए वो कम नहीं हुआ, उनके लिए भी वो सफिशिएंट था। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये इट्स इट्स सफिशिएंट फॉर ऑल, सबके लिए काफी है ये भोजन, और ये एक इट्स अ ब्रेड फ्रॉम हेवन, ये स्वर्गीय मन्ना है या स्वर्गीय रोटी है। आमीन। हम कहते हैं ना कि आज रोज की रोटी हमें दे, इट्स अ स्वर्गीय जो रोटी है प्रभु ने हमें दिया है, और आगे कहता है कि 40 साल तक, 40 years दे एट दिस फूड, 40 साल तक। इसका मतलब ये है कि जब तक वो लोग उस वादा किए हुए जमीन पर नहीं गए, तब तक ये खाना का कमी नहीं हुआ,
गॉड प्रोवाइडेड देम कंटिन्यूली। ये सीज नहीं हुआ, इट डिडंट सीज। जहां जहां पर भी वो गए, केवल वो दे वर लाइक नॉट जस्ट इन द लैंड ऑफ एलिम में वो लोग थे, बट एलिम में ही नहीं, एलिम से लेकर के जिस जिस नगर में, जिस जिस शहर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस गली में वो लोग गए, जहां जहां पर भी उन्होंने डेरा को बांधा, वहां पर परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया। सो इट वॉज नॉट एक ही जगह पर, उसका कोई स्टॉल या दुकान नहीं है कि एक ही जगह पर वो खाना हमें मिलेगा या उनको मिलेगा। जहां जहां पर भी लोग गए, प्रभु ने वो खाना उनको वहां पर भेजा। आमीन। तो इट फॉलोड देम वेरेवर दे वेंट, एंड भजन का किताब कहता है 78 अध्याय 25 वचन में, दाऊद कहता है कि दिस इज द फूड ऑफ द एंजल्स। ये दूतों का भोजन है। आमीन। ये दूतों का भोजन परमेश्वर ने इजराइल को खिलाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि वहां पे लिखा था, जब उन्होंने बटोरने के लिए कहा था कि प्रतिदिन हर रोज तुमको बटोरना है, और उसको उनको ये भी आज्ञा दी थी कि सुबह तक उसको खत्म करना है, उसके बाद तुमको संभाल के नहीं रखना है, क्योंकि जिन्होंने भी उसको संभाल के रखा, वो भोजन या वो जो मन्ना है वो खराब हो गया, उसमें से कीड़े आ रहे थे। बाइबल कहता है इट वॉज रॉटन, इट वॉज स्मेलिंग, स्टिंकिंग, बदबू आ रही थी उसमें से। परंतु जब उन्होंने उस दिन खाया वो अच्छा था। लेकिन देखिए परमेश्वर का महिमा देखिए, परमेश्वर का चमत्कार देखिए, परमेश्वर का लुक एट द मिरेकल ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि अगर आप उसको एक दिन से ज्यादा रखोगे तो वो खराब होता है, परंतु शब्बात के दिन, छठे दिन में आपको 2 दिन के लिए बटोरना है, और वो खाना कभी खराब नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, द मन्ना ऑन शब्बात डिड नॉट डिके, मतलब वो कभी खराब नहीं हुआ, कभी उसमें से बदबू नहीं आई। शब्बात के दिन प्रभु ने, देखो इस दिन को कितना महत्व दिया है, पर प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि प्रतिदिन तुमको उस दिन के लिए ही बटोरना है। यदि हम उसको अगले दिन तक रखेंगे वो खराब होगा, परंतु शब्बात के दिन आप ये उसे रख सकते हो और उसको खाना है। और आगे कहता है कि तुम उसे मतलब तुमको कोई काम नहीं करना है घर में, मतलब तुम्हारे तंबू में बैठना है और उस भोजन को तुम्हें आनंद मनाना है। और आगे देखते हैं कि मतलब वो शब्बात के दिन बेसिकली क्या हुआ, और दुगना उनको बटोरने के लिए कहा था, दुगना आशीष बेसिकली। शब्बात के दिन देयर इज अ डबल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आमीन। तो बेसिकली अब यदि हम देखेंगे यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि शब्बात के दिन बटोरने के लिए कहा था, परमेश्वर ने मूसा को कहा, और मूसा ने लोगों से कहा कि 7वें दिन पर तुमको, यदि आप 29 वचन को यदि आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि टेल द पीपल दैट द लॉर्ड हैज गिवन यू द शब्बात, प्रभु ने आप तुमको ये शब्बात दिया है, दैट इज वाई ऑन द 6th डे ही गिव्स यू ब्रेड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए वो आपको रोटी देगा। ओके, एवरीवन इज टू स्टे वेयर दे आर ऑन द 7th डे, जहां पर भी आप हो गए 7वें दिन को आपको आपकी जगह पे रहना है। ओके, नो वन इज टू गो आउट। देखिए वहां पे लिखा है कि किसी को बाहर नहीं जाना है। हमने ऊपर देखा था, आगे हम इसके पहले हमने देखा था 4वां वचन में, पर प्रभु ने कहा कि जाओ, बाहर जाओ। देखिए प्रभु का सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को या छोटे छोटे जो अनुशासन जो प्रभु हमें देते हैं, वो कई बार हम लोग चूक जाते हैं, वी मिस आउट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। 4वां वचन में कहा है कि बाहर जाओ और गैदर करो, और 29 वचन में कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है। कब बाहर नहीं जाना है? शब्बात के दिन तुम्हें बाहर नहीं जाना है। नाउ यदि आप इस कहानी को या इस पूरे सिचुएशन को यदि आप गौर से देखोगे, यहां से जब वो लोग निकलते हैं, उसके बाद इसके पहले इस सिचुएशन के पहले वो लोग लाल समुद्र को उन्होंने पार किया। अब वो लोग इस स्थिति में वो भूखे हैं, प्रभु ने उन्हें मन्ना दिया, और ये खाने के बाद फिर वो लोग जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद माउंट सिनाई या सिनाई पर्वत पे वो जाते हैं, वहां उस एरिया में जाते हैं, और परमेश्वर ने आज्ञा को दिया, 10 आज्ञा को दिया। आमीन।
चौथा आज्ञा क्या था प्रभु ने जो दिया था? 10 आज्ञा में से चौथा आज्ञा क्या था? What was the fourth commandment the Lord gave? Can anyone say that? What is the fourth commandment the Lord had given? प्रभु ने जो चौथा आज्ञा 10 में से दिया था. Honor the Shabbat and keep it holy. थैंक यू पास्टर. चौथा आज्ञा ये था कि शब्बात को मानो और उसे पवित्र रखो. ये तो सिनाई पर्वत पे दिया था ना, परमेश्वर ने कहा. लेकिन उसके पहले यहाँ पर मूसा ने लोगों से कहा कि शब्बात के दिन तुमको बाहर नहीं जाना है, मन्ना को गैदर नहीं करना है या बटोरना नहीं है. इसका मतलब क्या? यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शब्बात जो है वो केवल सिनाई पर्वत पे नहीं दिया गया था. शब्बात जो है वो पहले से दिया गया था. आमीन. यदि आप उत्पत्ति का किताब यदि हम देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, 7वें दिन उन्होंने आराम किया क्योंकि वो शब्बात का दिन था. आमीन. 2 अध्याय 2 वचन. और परमेश्वर ने अपने काम को समाप्त किया. और परमेश्वर ने अपने काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया. तो देखिए जेनेसिस में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया था. ओके, सो इट वॉज नॉट, आई मीन शब्बात का जो दिन है वो सिनाई पर्वत पे नहीं दिया गया. तो उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें वो आज्ञा दी थी. बट इतना है कि वहां पे डिक्लेयर किया गया था. सो तो परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा से कहा कि लोगों से कहो जाके जो मन्ना है, जो प्रभु ने जो दिया हुआ जो आशीष है उसको पालन करो. दो कमांडमेंट पहले दिए थे कि जाओ और समेटो या बटोरो. और 29 में लिखा है कि वहां पे दोबारा एक आज्ञा देते हैं कि मत जाओ. सो कई बार लाइक दिस पीपल ऑफ इजराइल, मेनी टाइम्स वी फॉरगेट गॉड. प्रभु को हम भूल जाते हैं. जब ऐसे हालात में जब हम आते हैं तो हम जिस प्रकार से हमने पहले शुरुआत में देखा लोग भूल गए थे परमेश्वर के कार्यों को. लोग भूल गए थे परमेश्वर के प्रभु ने उनके जीवन में जो भी किए थे उन बातों को भूल गए थे. उसी प्रकार कई बार अपने जीवन में हम उन बातों को भूल जाते हैं. और हम लोग ये बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है. शायद हम बोलते नहीं होंगे, परंतु अपने एक्शन के द्वारा हम साबित करते हैं या हम वो दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं ना. कितने लोगों ने, हम में से कितने लोग उस हालत से शायद गए होंगे या हम गुजरे होंगे उस हालत से. जब सब कुछ हमारे साथ पास होता है, वी डोंट इवन थैंक गॉड. हम प्रभु को धन्यवाद भी नहीं कहते. हम प्रभु से के पास जाके प्रार्थना भी कभी नहीं करते. परंतु जब समस्या आती है तब हम जिस प्रकार से लोग मूसा के पास गए थे, मूसा कभी कभी जब मूसा के जीवन को हम देखते हैं ना तो दुख होता है ना. क्योंकि और लोग जाते हैं मूसा के पास और मूसा जाता है परमेश्वर के पास. मूसा सुनता है लोग क्या बोल रहे हैं, वो सुन के वो प्रभु के पास जाता है. कई बार अपने जीवन में भी हम लोग ऐसे हालत में आते हैं. वी फॉरगेट द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, वी फॉरगेट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. प्रभु के उपस्थिति को हम भूल जाते हैं. जब अपने जीवन में सब कुछ सही चलता है, उस समय पर हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते. प्रभु को हम याद नहीं करते. वी जस्ट फॉरगेट द लॉर्ड. और हमको लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मेरे पढ़ाई के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे काम के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. जो क्षमता मेरे में है, द एबिलिटी दैट आई हैव, उस क्षमता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ. हम प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु से हम लोग मदद नहीं मांगते, परंतु हम कई बार अपने आप पर निर्भर करते हैं. वी डिपेंड अपॉन आवर सेल्फ कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ. और हम अपने एक्शन के द्वारा हम एक ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी प्रभु की जरूरत ही नहीं है. हमको प्रभु नहीं चाहिए, हम सब कुछ सही है. जब
यू नो व्हेन सिचुएशन टर्न्स बैक, जब रिवर्स होता है तब हमें प्रभु की याद आती है. राइट. सो वी नीड गॉड एवरी डे. आमेन. हमें प्रभु की जरूरत हर रोज है, प्रतिदिन हमें प्रभु की जरूरत है ना. यूहन्ना का किताब 6:35 कहता है, यू नो, व्हेन जीसस डिक्लेयर्स, यू नो, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ. आमेन. वो रोटी बेसिकली, यू नो, यूहन्ना का किताब कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का रोटी हूं, जो भी मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा. आमेन. आमेन. अपने यू नो मसीह जीवन में, यू नो, हमें परमेश्वर की जरूरत है. अपने मसीह जीवन में जिस प्रकार से इजरायली को हम देखते हैं ना, इजरायली जब एक जगह पर आते हैं, जब वहां पे उनको खाना नहीं था, यू नो, वो लोग रो रहे थे और वो लोग भूल गए कि परमेश्वर का क्षमता क्या है. परमेश्वर, यू नो, इज द गॉड ऑफ प्रोवाइडर. यू नो, वो देने वाला परमेश्वर है. वो लोग भूल गए थे कि प्रभु उनको देता है. उसी प्रकार कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो देता है. तो हमारे मसीह जीवन में, यू नो, हमारा आत्मिक रोटी क्या है, कौन है? जैसा अभी पास्टर निकी ने जो दिखाया था ना, यूहन्ना का किताब 6:35, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो जीवन का रोटी हूं, जो भी मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा. आमेन. Amen. He will never be hungry and he or she will never be thirsty. वो कभी भूखा नहीं रहेगा. You know, आखिर में, you know, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ और सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि, you know, यीशु मसीह इस अध्याय में, you know, निर्गम का किताब 16 अध्याय में जो हमने पढ़ा या जो हमने देखा, you know, ये मन्ना जो है बेसिकली यीशु मसीह को दर्शाता है. यीशु मसीह को दर्शाता, बिकॉज यीशु मसीह वो रोटी है जो ऊपर से आया है. यीशु मसीह है वो जो स्वर्ग से आए. यू नो, यीशु मसीह है जो हमें पुराता है. नो, ही इज अ गॉड हु ही इज अ प्रोविजन. वो हमारा प्रोविजन है. यू नो, यीशु मसीह, यू नो, जिस प्रकार से उन्होंने उस रोटी को खा के या उस मन्ना को खा के तृप्त हुए, उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में जब हम यीशु मसीह को खाते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का रोटी हूं, और जब हम यीशु मसीह को खाएंगे तो हम विल बी नरिश्ड. यू नो, हम ताज़ा रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगा, हम कभी कमज़ोर नहीं होंगे. यू नो, हम कभी वीक नहीं होंगे, हम कभी, यू नो, किसी बात से हमें अपने शरीर के अंदर, यू नो, आजकल हम देखते हैं ना, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक डाइटिशियन फॉलो करने के लिए बोलते हैं ना, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है. परंतु मसीह जीवन में जब हमारे पास यीशु मसीह होता है और जब हम यीशु मसीह को खाएंगे तो हमें किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमें सफिशिएंट है. यू नो, बाइबल कहता है कि जीसस इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है. आमेन. ही इज आवर स्पिरिचुअल फूड. Amen. He is our daily bread. Praise the Lord. So I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि, you know, प्रतिदिन हर रोज हम इस बात को ना भूलें कि यीशु मसीह हमारे साथ है. यदि हम ऐसे हालात में यदि हम जाते हैं या ऐसे हालात में यदि हम होते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि, you know, अपना जीवन, you know, there is no hope, होपलेस सिचुएशन में, जिस प्रकार से मूसा ने कहा, ना, इस्राएली से कहा कि लुक एट द डेजर्ट, देयर यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. इसीलिए उस रेगिस्तान में देखो, उस जंगल में देखो जहाँ पे कोई आशा नहीं है, वहाँ पे प्रभु का उपस्थिति है. यू नो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यू नो, प्यारे लोगों, कि अपने जीवन में हर हालात में, हर स्थिति में, यू नो, हमें प्रभु को वहाँ पे देखना है कि प्रभु का उपस्थिति हमेशा और सर्वदा वहाँ पर उपस्थिति है. आमेन. सो बिकॉज यीशु मसीह ही वो जीवन का रोटी है, यीशु मसीह वो प्रोविजन है. यू नो, प्रभु ने जो प्रोवाइड किया हुआ वो यीशु मसीह है. तो आइए, यू नो, अपने दृष्टि को, अपने नज़र को और अपने ध्यान को हम यीशु मसीह की ओर रखें, क्योंकि वो ही जीवन का रोटी है और वो हमें सब कुछ देता है. आमीन. Praise the Lord everyone, और Shabbat Shalom. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel.
And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.